Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss another problem. तो चलो देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज हम लोग बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में चलो देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ प्राइसेस वेयर प्राइस आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक एंड ith डे। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है प्राइस। ठीक है, फिर प्राइस आई जो है वो क्या कर रहा है, वैल्यू बता रहा है। वैल्यू किसका, प्राइस का। जैसे देखो, और ith डे इसका मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट डे में हमारा प्राइस कितना है, 7 है। सेकेंड डे में हमारा प्राइस कितना है, 1 है। थर्ड डे में हमारा कितना प्राइस है, 5 है। फोर्थ डे में हमारा कितना प्राइस है, 3 है। फिफ्थ डे में कितना प्राइस है, 6 है। और सिक्स डे में हमारा कितना प्राइस है, 4 है। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्राइसेस दिखा रहे हैं। और इसके जो हमारा आई है जो हमारा ith डे मतलब फर्स्ट डे सेकंड डे, तो ये सारे हमारे प्राइस ऑन ith डे बता रहे हैं। ठीक है, तो you want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and different date in future to sell that stock। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक आप क्या चाहते हो कि आपको अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करना है, आप एक डे में क्या करोगे, एक स्टॉक को बाई करोगे और फिर फ्यूचर में ऑन एंड अ डिफरेंट डे इन फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। आप एक डिफरेंट डे चूज करोगे टू सेल दैट स्टॉक। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको वो रिटर्न करना है। और अगर आपको वो प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा है तो आपको 0 रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड डे में बाय कर लिया एक स्टॉक को। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, फिफ्थ डे में आप उस स्टॉक को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 6 - 1 तो 5। आपका जो प्रॉफिट है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि बाइंग ऑन द सेकेंड डे, मान लो आपने ये सेकेंड डे में बाई तो किया और सेलिंग ऑन द फर्स्ट डे, इट्स नॉट अलाउड इट बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू बाई इट। ठीक है, तो आप पहले खरीदोगे फिर तो उसको सेल करोगे ना। तो आई होप क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो आप जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदना होता है तो आप क्या चाहते हो कि आपको सबसे कम से कम दाम पे उसको खरीदना पड़े। ठीक है, तो सबसे कम से कम दाम में आपको क्या करना पड़े, उसको बाई करना पड़े। और अगर आप उसको सेल करना चाहते हो तो आप क्या चाहोगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो जो उसका मैक्सिमम, जिस दिन उसका जो मैक्सिमम दाम हो मार्केट में, आप क्या चाहते हो, आप उसी दिन उसको क्या करो, सेल करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है कि देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट प्राइस। ठीक है, सॉरी, इंट मिन प्राइस। तो मिन प्राइस में आप क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, खरीदोगे। ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट में क्या करोगे, उसको आप बेचोगे। आप अपना मैक्स प्रॉफिट निकालोगे कि कौन सा दिन में जो है आपको मैक्स प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे देखो 6 - 1, यहाँ पे आपको प्रॉफिट 5 मिल रहा है। आप मान लो फर्स्ट डे पे, सेकेंड डे पे आप खरीदते थे तो आपको 1 मिला, और आप मान लो आप उसको थर्ड डे पे बेच दिए तो आपको कितना प्रॉफिट मिला, 5 - 1 4। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट हुआ वो इससे तो कम है ना ऑब्वियसली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सबसे पहले एक मिन प्राइस जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस दिन आप सबसे कम वैल्यू में कौन सा दिन खरीद सकते हो, और कौन सा ऐसा दिन है जो सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैल्यू में आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन होने वाला कैसा है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप क्या करोगे, मैक्स प्रॉफिट निकाल लोगे। मैक्स प्रॉफिट से भी पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना मिन प्राइस निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको खरीदना पड़ेगा कि आप किस दिन खरीदोगे। ठीक है, जो सबका मिन जो सबसे मिन प्राइस है आप उसी दिन खरीदने वाले हो ना। तो सबसे मिन प्राइस को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप किस दिन खरीदने वाले हो। तो मिन प्राइस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मिन प्राइस इज इक्वल टू मिन ऑफ मिन प्राइस और प्राइस ऑफ आई। ठीक है,
ये हमारा मिन प्राइस आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, आपको बेचना है। तो आप क्या करोगे, किस दिन बेचोगे, जिस दिन उसका वैल्यू जो है ज्यादा होगा, जिस दिन स्टॉक का जो मार्केट वैल्यू है उस दिन ज्यादा होगा, आप उसी दिन तो उसे बेचोगे ना। तो आप क्या करोगे, एक मैक्स प्रॉफिट निकाल लोगे। कि मैक्स प्रॉफिट कैसे कैसे निकालोगे, मैक्स प्रॉफिट और माइनस करोगे ऑफ कोर्स जिस दिन आपने खरीदा है और जो अभी मेरा करंट प्राइस है, तो आप माइनस करोगे तो ही तो आपको मिलने वाला है। तो प्राइस ऑफ आई माइनस आपका मिन प्राइस। ठीक है, तो चलो इसे ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे होने वाला है। ठीक है, तो चलो मान लो कि आपके पास दो वेरिएबल थे, एक जैसे मैंने ऊपर में बोला कि मिन प्राइस और सेकंड क्या मैंने बोला था, मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद एक फॉर लूप ले लेंगे हम लोग, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। आई जो है 0 से लेके कहाँ तक चलने वाला है, हम लोग का आई से लेके एन तक चलने वाला है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आई से लेके एन तक चलेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मिन प्राइस, आपको सबसे पहले अपना मिन प्राइस निकालना है। तो चलो इनिशियली ऐसा करते हैं कि अपने मिन प्राइस में क्या करते हैं, इंट मैक्स का वैल्यू रख देते हैं। तो मिन प्राइस में अभी कौन सा वैल्यू हमारा, इंट मैक्स है। ठीक है, इंट मैक्स है, इंट मैक्स से मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अपना मिन प्राइस निकालेंगे। तो मिन प्राइस कैसे आने वाला है, जैसे यहाँ पे देखो मिन प्राइस कैसे आएगा, मिन प्राइस, मिन ऑफ मिन प्राइस और प्राइस ऑफ आई। ठीक है, तो देखो अभी हमारा जो है आई यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मिन प्राइस में क्या आएगा, सबसे पहले मिन प्राइस में हमारा 7 आएगा। तो यहाँ पे मिन प्राइस इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, तो मिन प्राइस इज इक्वल टू 7 हो गया। अब उसके बाद मैक्स प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैक्स प्रॉफिट हमारा कैसे निकलने वाला था, मैक्स प्रॉफिट और प्राइस ऑफ आई माइनस मिन प्राइस। ठीक है, तो अभी देखो अभी हमारा मिन प्राइस कितना है, मिन प्राइस भी हमारा 7 है। और मैक्स प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्राइस ऑफ आई भी हमारा 7 है। तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। तो मैक्स प्रॉफिट अभी क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, अब उसके बाद आई जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई प्लस प्लस होगा और आई आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अब हमारा मिन प्राइस क्या होने वाला है, अपडेट होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो अब उसके बाद मिन प्राइस कैसे निकालने वाले हैं, मिन ऑफ प्राइस माइनस सॉरी कॉमा प्राइस ऑफ आई। तो अभी देखो मिन प्राइस कितना है, अभी हमारा 7 है और प्राइस ऑफ वाई 1 है। तो इन दोनों में से क्या करना था, हमें मिन निकालना था ना। तो मिन कितना होगा, 1। तो मिन प्राइस अब कितना हो जाएगा, मिन प्राइस इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मिन प्राइस कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मैक्स प्रॉफिट निकालना है। अब मैक्स प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट 0 था और प्राइस आई माइनस मिन प्राइस आई कितना है, 7 और मिन प्राइस कितना है, 1 है। तो 0 आ गया। ठीक है, तो अभी हमारा कितना हो गया, मैक्स प्रॉफिट कितना हो गया, 0 ही है अभी। ठीक है, अब उसके बाद आई जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो आई जो है यहाँ पे आ गया, बट हमारा देखो मैक्स प्राइस तो अपडेट नहीं होगा ना, क्योंकि मिन प्राइस तो हमारा अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मिन प्राइस में क्या करना था, हमें मिन प्राइस में हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए था। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू तो अभी 1 ही है। तो मिन प्राइस तो हमारा 1 ही रहेगा। अब मैक्स प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैक्स प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्राइस ऑफ आई कितना है, 5 है और माइनस मिन प्राइस कितना है, 1 है। तो मैक्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मैक्स प्रॉफिट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आई यहाँ पे आएगा। अब देखो अभी देखो मिन प्राइस भी अभी हमारा सेम है, क्योंकि मिन प्राइस सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल चुका है 1। तो मिन प्राइस अभी हमारा अपडेट नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अपना मैक्स प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैक्स प्रॉफिट अभी हमारे पास 4 है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 3 माइनस, अभी देखो हमारे पास मिन प्राइस कितना है, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 होगा। लेकिन अभी हम लोग इसे अपडेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जिस दिन हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट नहीं होगा। अब उसके बाद आई जो है यहाँ पे आएगा। ओके, अब उसके बाद देखो
जैसे ये 6 पे आया, मतलब 5th डे पे आया, अब जैसे फाइंड आउट करेंगे, मिन प्राइस तो अभी हमारा वही रहने वाला है, वो अपडेट नहीं होगा। मैक्स प्राइस कैसे निकालेंगे, 6 माइनस प्राइस ऑफ आई माइनस मिन प्राइस, तो मिन प्राइस अभी 1 है, ठीक है। तो ये अपडेट होके कितना आएगा, ये अपडेट होके कितना होगा, ये अपडेट होके 5 हो जाएगा, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ठीक है। अब उसके बाद आई जो है यहाँ पे आएगा, अब उसके बाद वही 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये अपडेट नहीं होगा, तो अपडेट नहीं होने के बाद हमारा लास्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा, मैक्स प्रॉफिट 5, ठीक है। तो आप लोग एक बार खुद से ड्राई रन करना, तो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो कोड करके देखते हैं, कोड से कैसे इसे शायद बेटर समझ में आए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक मैक्स प्रॉफिट ले लेते हैं, सबसे पहले एक मिन प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है, मिन प्राइस ले लेते हैं, जिसको किससे इनिशियलाइज करेंगे, इंट मैक्स से, ठीक है। ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। फिर एक इंट मैक्स प्रॉफिट हो गया इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन प्राइसेस डॉट साइज, ओके, ये हमारा हो गया। और उसके बाद आई प्लस प्लस। अब क्या करना है, देखो हम लोग को क्या निकालना था, मिन प्राइस, कि हमारा मिन प्राइस कौन से दिन में रहेगा। अब कौन से दिन दिन में खरीदोगे जहाँ पे सब उसका वैल्यू जो है सबसे लेस देन रहना वाला है। तो मिन इज इक्वल टू मिन प्राइस कॉमा प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है, ये हमारा मिन प्राइस निकल गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, मैक्स प्रॉफिट। तो मैक्स प्रॉफिट क्या होने वाला है, मैक्स प्रॉफिट और मैक्स प्रॉफिट कॉमा हमारा प्राइसेस ऑफ आई माइनस क्या करने वाले हैं हम लोग, मिन प्राइस करने वाले हैं, तो मिन प्राइस, ओके। ये सब करने के बाद हमने क्या करना है, लास्ट में रिटर्न करना है अपने मैक्स प्रॉफिट को, तो मैक्स प्रॉफिट, ओके। तो रन करते हैं, ओके। अब इसे सबमिट करते हैं। आई होप आई वॉज क्लियर। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय।